सेब, केला, संतरा, अंगूर, नाशपाती, अनानास शब्द हमारी जिंदगी के हिस्से हैं, सेहत के राज हैं। लेकिन क्या कभी सोचा कि इनकी हिंदी क्या होती है? ये किस भाषा के शब्द हैं? ये हिंदी के नहीं हैं, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि हिंदी के नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे शब्द जो सेब, केला, संतरा, नाशपाती ऐसे जो कुछ भी शब्द हैं इनका संस्कृत में उल्लेख नहीं होगा ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल ये शब्द हिंदी के नहीं है। हो सकता है संस्कृत में इसे किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, लेकिन हिंदी में आज के डेट में हम जो प्रयोग करते हैं इसमें से ढेर सारे ऐसे शब्द जो हिंदी के नहीं। तो आइए देखा जाए कि इनकी हिंदी क्या होती है। ये जो कुछ भी आपको देख रहा है, देखिए कितना शानदार सा शेप दिखाई दे रहा है, शेप। ये देखिए अंगूर, पपीता, पपीता। आइए जरा शब्दों पे ध्यान दिया जाए। सेब, अनार, अमरूद, अंगूर, नाशपाती, ये जितने भी शब्द आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। ये सेब, ये फारसी भाषा का शब्द है। आप कमेंट करके बताइए कि सेब, अनार, अमरूद, अंगूर और नाशपाती की हिंदी क्या होती है। शायद इसकी हिंदी न हो, इसीलिए इन शब्दों को हुबहू हिंदी में प्रयोग किया जाता है। हिंदी आपको पता है खिचड़ी भाषा है, संस्कृत के शब्द शामिल हैं, तद्भव के रूप में शामिल हैं, आगत और देशज शब्द शामिल हैं, तो हिंदी बनती है। तो हो सकता है कि इनकी हिंदी बिल्कुल भी ना हो, इसीलिए इनको शामिल किया जाता है। ये फिलहाल हिंदी के नहीं हैं। अब जरा इन्हें देखिएगा, मौसम्मी, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मौसम्मी कह देते हैं। मौसम्मी शुद्ध रूप से क्या होता है? मौसम्मी। अब मौसम्मी जो है ये अरबी का शब्द है, अरबी का शब्द है, अरबी का, ये अरबी भाषा का शब्द है मौसम्मी। संतरा, ये मजेदार, संतरा ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है संतरा। लीची, ये बेचारा हमारा पड़ोसी, ठीक है, लीची ये चीन का है, ये चीनी भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है लीची। पपीता को देखिएगा, ये मजेदार सरप्राइज है। पपीता, पपीता स्पेनिश, ये स्पेनिश भाषा का शब्द है पपीता। अनानास, आपको जानकर हैरत हो जाएगी अभी कि अनानास किस भाषा का शब्द है। अनानास ये है तूपी भाषा का शब्द, तूपी, और तूपी ब्राजील की एक भाषा है। तूपी, तूपी ब्राजील की एक भाषा है, तूपी, अनानास। ये देखिएगा, मौसम्मी अरबी का हो गया, संतरा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, लीची चीनी भाषा का शब्द, पपीता स्पेनिश का हो गया, अनानास तूपी का हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं केला, आम, नारियल, कटहल, जामुन, तो यह शुद्ध रूप से हिंदी का शब्द है। क्यों? क्योंकि केला जो है यह संस्कृत के तत्सम शब्द कदली से बना है, कदली, कदली से टूटते बिगड़ते बना केला। आम, आपको पता ही होगा कि संस्कृत का शब्द आम्र से बना हुआ है, आम्र से है। और नारियल शब्द जो है यह नारिकेल से बना है, यह नारिकेल से बना है। और कटहल, कटहल कंठफल से बना है, कटहल कंठफल, ये संस्कृत का तत्सम शब्द है कंठफल, कंठफल से बना है कटहल, टूटते बिगड़ते हिंदी में आया कटहल। और इसी तरह से जामुन, जामुन जो शब्द है ये जामुन बना है जम्बुक से या जम्बू फल से, ये जम्बू फल से बना है, जम्बू फल से बना हुआ है जामुन, ठीक है। तो ये जो हिंदी के शब्द हैं केला, आम, नारियल, कटहल, जामुन, ये हिंदी का ही शब्द है, ये संस्कृत से टूटते बिगड़ते आया है। लेकिन अगर बात इसकी किया जाएगा मौसम्मी, संतरा, लीची, पपीता, अनानास या फिर सेब, अनार, अमरूद, अंगूर, नाशपाती, ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये फारसी का है, अरबी का है, पुर्तगाली, अलग अलग शब्दों का है, ठीक, अलग अलग भाषाओं का है।
अब आप कमेंट करके बताइए कि और कौन से ऐसे शब्द फल के रूप में, फल के और कौन से ऐसे नाम आप जानते हैं कि जो हिंदी का नहीं है, वो फारसी का हो सकता है, अरबी का या अन्य भाषा का हो सकता है। और मेरे तरफ से अगर आप जानते हो तो बताइए खरबूज और तरबूज किस भाषा का शब्द है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा और खरबूज तरबूज को जरूर बताइएगा किस भाषा का शब्द है। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।